और अब इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, चुनाव प्रचार पर उनके रोक लग गई है। चुनाव आयोग ने यह बड़ी कार्रवाई की है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। यह रोक 24 घंटे के लिए रहेगी। आज रात 8 बजे से लेकर कल रात 8 बजे तक, यानी कि 12 अप्रैल 8 बजे से लेकर 13 अप्रैल के शाम 8 बजे तक 24 घंटे के लिए ममता बनर्जी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। वजह क्या है? अल्पसंख्यक वोटर्स को अपील की थी, कम्युनल ग्राउंड पर वोट मांगने की अपील की थी ममता बनर्जी ने, और उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से ममता बनर्जी को नोटिस भेजकर इस पर सफाई मांगी गई थी, जवाब मांगा गया था और आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से अब कार्रवाई कर दी गई है। कार्रवाई यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री 24 घंटे चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। कोई रैली, कोई रोड शो, कोई जनसभा नहीं हो पाएगी इन 24 घंटों में। वो समय कौन सा है? अब से 15 मिनट बाद वो समय शुरू हो जाएगा, यानी कि 12 अप्रैल की रात 8 बजे से लेकर 13 अप्रैल की रात 8 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी ममता बनर्जी। वजह क्या है? अल्पसंख्यक वोटर से अपील की थी वोट की। रवि त्रिपाठी और जानकारी के साथ। रवि, क्यों की गई कार्रवाई? रवि से हम जोड़ेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, अल्पसंख्यक वोटर्स से अपील की थी कि आपका वोट ना बटने पाए। रवि त्रिपाठी जुड़ गए। रवि त्रिपाठी, क्या बताया गया चुनाव आयोग से, क्यों यह कार्रवाई? देखिए, चुनाव आयोग ने जो चिट्ठी लिखी है, जो नोटिस भेजा था, आपको याद हो ममता बनर्जी को 8 अप्रैल की रैली में उन्होंने बयान दिया था और मुस्लिम वोटरों से एकजुट होने की अपील की थी और कहा था कि अपना वोट आप जाया ना करें लेफ्ट पार्टीज को और कांग्रेस को वोट देकर, और साथ साथ ये भी डराया था उनको कि अगर आपने ऐसा किया तो बीजेपी की सरकार बनेगी और आपके लिए मुसीबत खड़ी होगी। तो आपका सीधा सीधा उनको एक तरह से कहा जाए धमकी दी और सीधा सीधा चेतावनी देते उनसे वोट देने की अपील की थी। और इस मामले पर ममता बनर्जी को नोटिस भेजा था चुनाव आयोग ने, उनसे रिप्लाई मांगा था और रिप्लाई जो ममता बनर्जी ने दिया था उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है। चुनाव आयोग को उल्टा ये अपना नोटिस जो है वापस लेना चाहिए। उसके बाद चुनाव आयोग ने ये पाया है कि ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग के चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और मुख्यमंत्री होने के नाते उनका ये बयान आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है उसका उल्लंघन माना जाता है। उसके आधार पर 24 घंटे का बैन लगाया गया है। आज रात 8 बजे, यानी अभी 7:30 बजे के आसपास हो रहा है, आज रात 8 बजे से लेकर कल रात 8 बजे तक ममता बनर्जी किसी भी तरह का कोई चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगी। ये चुनाव आयोग ने उन पर बैन लगाया है। रवि, वैसे क्या अगले 24 घंटे के कार्यक्रम क्या थे? कुछ रैलियां, रोड शो, जनसभा, क्या होना था अगले 24 घंटे में? वैसे देखिए, ममता बनर्जी की कई सारी रैलियां थी और रोड शो थे और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट था कि ममता बनर्जी को इसी सिलीगुड़ी में आना है। कल शाम में ममता बनर्जी का प्लान था कि आज कल रात में सिलीगुड़ी आ जाएंगी और रात में सिलीगुड़ी आने के बाद फिर से कूच बिहार जाएंगी। कूच बिहार, आपको पता है कूच बिहार जो घटना हुई है जिसमें 4 लोग मारे गए हैं और उस मारे गए परिवार वालों से ममता बनर्जी मिलना चाहती थी। और जब उन पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे का बैन लगाया उन पर और तमाम पॉलिटिकल नेताओं पर, तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 72 घंटे तक का ही तो बैन होगा, उसके बाद तो मैं जा सकती हूँ। तो कल ममता बनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट जो शेड्यूल था वो शाम में यहाँ आने का है और फिर कल परसों यानी 14 तारीख को वो जाएंगी कूच बिहार में उन परिवार वालों से मिलने। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग हो सकता है इस मामले पर भी कार्रवाई करे, क्योंकि अभी चुनाव का प्रोसेस चल रहा है और इस प्रोसेस में जाकर अगर आप वहाँ किसी तरह का बयान देती हैं, उनसे मिलती हैं और इससे माहौल ख़राब होता है, अगर चुनाव का, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होता है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए चुनाव आयोग हो सकता है उनको अभी फिर से उन पर रोक लगाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि चुनाव आयोग के लोगों से जो बात हो रही है उसमें ये माना जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें करने से अभी भी, चूँकि 4 फेज का चुनाव होना बाकी है, 17 तारीख को 5वें फेज का चुनाव है, 22 तारीख को 6ठे फेज का चुनाव है, 26 तारीख को 7वें फेज का चुनाव है और उसके बाद 29 तारीख को आप जानते हैं कि लास्ट फेज का चुनाव है। और इस सारे फेजेज में आपको बता दूं कि मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर और बाकी इन इलाकों में माइनॉरिटी वोटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और माइनॉरिटी वोटर्स आप जानते हैं कि जिन लोगों को कल परसों गोली लगी थी वहाँ, उनमें 4 लोग माइनॉरिटी से आते हैं और टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। तो ममता बनर्जी इन माइनॉरिटी वोटर्स को इंटैक्ट करने के लिए कोई भी कदम उठा सकती हैं ऐसी स्थिति से बचने के लिए, और इनमें कहीं ना कोई एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे से बचने के लिए चुनाव आयोग और भी सख्त कार्रवाई के खिलाफ कर सकता है। जवाब से संतुष्ट नहीं है और आखिरकार 24 घंटे चुनाव प्रचार पर रोक। 12 अप्रैल रात 8 बजे से 13 अप्रैल रात 8 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.